सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां। इस पाठ में जानेंगे कि सांस्कृतिक विविधता का असल मायने में क्या अर्थ है और इसके कारण कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विविधता विविधता में लोग असमान नहीं होते, बल्कि एक दूसरे से अलग होते हैं। जब हम कहते हैं कि भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है, तो इसका मतलब यह है कि भारत में कई अलग सांस्कृतिक समूह और समुदाय एक साथ रहते हैं। परंतु सवाल ये उठता है कि विविधता के कारण हमारे राष्ट्र को कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इसका उत्तर ये है कि जब भी विविधता होती है, तब समुदायों के बीच में प्रतिस्पर्धा होने लगती है। किसी व्यक्ति की सांस्कृतिक पहचान बहुत शक्तिशाली होती है। उसकी मदद से वो अपने समूह के लोगों को भड़का सकते हैं और उन्हें एक साथ एकजुट कर सकते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि सांस्कृतिक समुदायों के बीच में आर्थिक और सामाजिक असमानताएं होने के कारण उन्हें अन्याय झेलना पड़ता है। इन समुदायों के बीच में तनातनी होती है और विरोधाभास भी होने लगता है। कई बार जब दुर्लभ संसाधन की देश में कमी होने लगती है, जैसे कि रोजगार, नदियों का जल आदि, तब भी इन समूहों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं या लोगों से सुनते हैं कि कैसे देश में संप्रदाय के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है, दंगे होते हैं, जाति के नाम पर लड़ाइयां होती हैं। ये समस्या भारत बहुत समय से झेल रहा है, फिर भी वह एक सबल राष्ट्र राज्य के रूप में विद्यमान है। सामुदायिक पहचान की महत्वता। इस संसार में हर व्यक्ति का कुछ न कुछ पहचान होती है, जिसके आधार पर दूसरे लोग उसको समझते हैं। हम अपने कर्मों, अपने लक्ष्य, अपने परिवार समूह के आधार पर दुनिया में जाने जाते हैं। हमारे साथ हमारे समुदाय की पहचान भी बहुत अच्छे से जुड़ी है। हमारे समुदाय हमें भाषा और सांस्कृतिक मूल्य प्रदान करते हैं, जो हमारे खुद के पहचान को सहारा देते हैं। सामुदायिक पहचान की दो मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, सामुदायिक पहचान जन्म तथा अपनेपन पर आधारित होता है। यह हमारे बस में नहीं है कि ना ही हम अपनी इच्छा से इसे बदल सकते हैं। पर जब भी हम किसी समुदाय का हिस्सा होते हैं, तब हमें एक प्रकार की सुरक्षा और संतोष होता है। किसी समुदाय का हिस्सा बनने के लिए कोई अपनी योग्यता साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम अपने समुदाय से इतने जुड़ जाते हैं कि ये हमारे खुद के पहचान का अभिन्न अंग बन जाता है। और इसीलिए जब हमें ऐसा लगता है कि इस पहचान को कोई खतरा है, तब हम हिंसा पूर्वक प्रतिक्रिया भी देने पर उतारू हो जाते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि सामुदायिक पहचान सर्वव्यापी होती है। हर व्यक्ति की एक मातृभूमि होती है, मातृभाषा होती है, और हम अपनी पहचान के प्रति वफादार और प्रतिबद्ध होते हैं। और इसी प्रतिबद्धता के कारण दंगे फसाद होने का खतरा और बढ़ जाता है। समुदाय, राष्ट्र एवं राष्ट्र राज्य। राष्ट्र एक बड़े स्तर का समुदाय है जो कई समुदायों को मिलाकर बना है। एक राष्ट्र के सदस्य के एक ही राजनीतिक सामूहिकता का हिस्सा बनना चाहते हैं। राज्य एक ऐसा अमूर्त सत्व है जिसमें संस्थाओं के समुच्चय समाहित होते हैं और वह एक खास भौगोलिक क्षेत्र पर और उसमें रहने वाले लोगों पर अपना नियंत्रण करते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार राज्य एक ऐसा
निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। परंतु राष्ट्र को परिभाषित करना एक बहुत कठिन कार्य है। हम उसका केवल वर्णन कर सकते हैं। राष्ट्र की स्थापना धर्म, भाषा, इतिहास या संस्कृति के आधार पर की जा सकती है, लेकिन उसकी परिभाषा के लिए कुछ विशेषता निर्धारित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर निर्धारित किए गए कसौटी को चुनौती देने के लिए विश्व में एक उदाहरण विद्यमान है। तो किसी राष्ट्र और अन्य समूहों के बीच साफ साफ अंतर की रेखा खींचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर समुदाय एक राष्ट्र बनने की क्षमता रखता है, परंतु ऐसा होना जरूरी नहीं है। एक कसौटी जिसकी मदद से अंतर किया जा सकता है वह है राज्य। राष्ट्र एक ऐसा समुदाय होता है जिनका अपना एक राज्य भी होता है। इसे राष्ट्र राज्य भी कहा जाता है। आज के समय में यह देखा गया है कि हर एक राष्ट्र एक राज्य भी होता है। पहले ऐसा होना जरूरी नहीं था। कई राष्ट्रों का एक ही राज्य होता था या एक राष्ट्र में कई राज्य होते थे। उदाहरण के लिए सोवियत संघ जब अस्तित्व में था तब वह ये मानता था कि वो एक राज्य है और कई राष्ट्रों पर शासन करता है। जमाइका में मूल रूप से रहने वाले लोग भले ही अब पूरे विश्व में अलग अलग राज्यों में रहते हैं, परंतु सब अपने आप को एक राष्ट्रीय समुदाय का ही हिस्सा मानते हैं। कई लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान भी की जाती है, जिसमें एक व्यक्ति 2 राज्यों का नागरिक बन सकता है, जैसे कि यहूदी जाति के लोगों को इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की ही नागरिकता मिल सकती है। सामुदायिक पहचान के डर से राज्य द्वारा सांस्कृतिक विविधता को मिटाने की कोशिश। हर राज्य अपनी नीतियों और रणनीतियों की मदद से अपना राजनीतिक वैधता बढ़ाने का प्रयास करता है। इसके लिए वो अक्सर 2 तरह की नीतियां अपनाते हैं। एक है आत्मसत्करण और दूसरा एकीकरण। इन नीतियों के माध्यम से वो नागरिकों में देशभक्ति, निष्ठा और आज्ञाकारिता प्राप्त करने की कोशिश करता है। ऐसा करके वे सांस्कृतिक विविधता से होने वाले तनाव को कम करने और अपने शासन को सुलभ करने का प्रयास करते हैं। राज्य अक्सर इन विविधताओं को एकता के लिए खतरा समझता है। आत्मसत्करण की नीतियों के अंतर्गत जाति, धर्म या भाषा पर आधारित समूहों की पहचान को दबाने की कोशिश करते हैं, जिससे सांस्कृतिक विभिन्नता मिट जाती है। एकीकरण की नीति के अंतर्गत राज्य एक ही राष्ट्रीय पहचान बनाने की कोशिश करता है। लोगों को अपनी सांस्कृतिक पहचान को निजी स्तर पर ही अभिव्यक्त करने की इजाजत होती है। एकल राष्ट्र पहचान स्थापित करने की कोशिश इन्हीं 2 नीतियों के द्वारा की जाती है। आइए जानते हैं कैसे। संपूर्ण शक्ति को ऐसे मंचों में केंद्रित करना जहां प्रभावशाली समूह बहुसंख्यक हो और स्थानीय या अल्पसंख्यक समूह को स्वायत्तता को मिटाना। प्रभावशाली समूह की परंपराओं पर आधारित एक एकीकृत कानून एवं न्याय व्यवस्था को थोपना और अन्य समूहों द्वारा प्रयुक्त वैकल्पिक व्यवस्थाओं को कम कर देना। प्रभावशाली समूह की भाषा को ही एकमात्र राजकीय राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाना और उसके प्रयोग को सभी सार्वजनिक संस्थाओं में अनिवार्य बना देना। प्रभावशाली समूह की भाषा और संस्कृति को राष्ट्रीय संस्थाओं के जरिए, जिनमें राज्य नियंत्रित जनसंपर्क के माध्यम और शैक्षिक संस्थाएं शामिल हैं, बढ़ावा देना।
प्रभावशाली समूह के इतिहास, शूरवीरों और संस्कृति को सम्मान प्रदान करने वाले राज्य प्रतीकों को अपनाना, राष्ट्रीय पर्व, छुट्टी या सड़कों आदि के नाम निर्धारित करते समय इन्हीं बातों का ध्यान रखना, अल्पसंख्यक समूहों और देशज लोगों से जमीनें, जंगल एवं मत्स्य क्षेत्र छीनकर उन्हें राष्ट्रीय संसाधन घोषित कर देना। राज्य के इन नीतियों को लागू करना यह बात जताती है कि आज के समय में राज्य को राष्ट्र की उतनी ही जरूरत है जितना एक राष्ट्र को राज्य की। पर भारत इन नीतियों का प्रयोग नहीं करता, जो इस बात को साबित करता है कि एक सशक्त राष्ट्र राज्य बनने के लिए इन नीतियों का प्रयोग करना अनिवार्य नहीं है। इसीलिए सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करना अथवा कम से कम उसे बनाए रखना व्यवहारिक तथा सिद्धांत आश्रित दोनों ही दृष्टिकोणों से अच्छी नीति है।